दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ खास बात करेंगे। आमतौर पर अभी तक मैं आपको विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के उन सारे स्टेप्स की जानकारी देता था जो एक-एक करके वो करते रहे हैं। मगर लगातार आप लोगों की ये माँग या ये कहें कि कमेंट में एक क्वेश्चन आता था कि आगे का स्टेप क्या होगा, आगे का स्टेप क्या होगा? तो आज मुझे जो जानकारी मिली है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोंडागांव की तरफ से, कोंडागांव जिले ने आगे जाकर के अब इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट किया है, वो है दस्तावेज सत्यापन का। आप देख रहे हैं जीरो पीरियड, और आज जीरो पीरियड में हम इसी पर बात करेंगे कि कोंडागांव जिले में किस तरह से आवेदकों का दस्तावेज सत्यापन किया जाना है। अभी सबसे पहले मैं आपको दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम दिखा दूंगा। उसके बाद आपको मैं ये भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस कैटेगरी में क्या लिस्ट आपके सामने आई है। अलग अलग कैटेगरी में कहीं परीक्षा हुई है, कहीं वरीयता सूची बनी है। भृत्य, डार्क रूम असिस्टेंट, आरएचओ मेल, आरएचओ फीमेल, फार्मासिस्ट, ड्रेसर, ये सारे कैटेगरी, सारे ग्रेड के लिए जो भी दस्तावेज सत्यापन किए जाने हैं उसका क्या कार्यक्रम होगा, आज इस वीडियो में आप देख पाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले विषय आप समझ लें, विषय बिल्कुल क्लियर है। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग जिला कोंडागांव के जिला स्तरीय पद हेतु अभ्यर्थियों के दस्तावेज यानी कि आपके डॉक्यूमेंट और प्रमाण पत्रों का सत्यापन किए जाने के संबंध में। तो ये जो काम था, बोर्ड का जो काम था वो परीक्षा लेना या लिस्ट बनाना था, उसने कर दिया। अब आगे का जो काम होगा वो संबंधित विभाग करेगा, जैसा कि मैंने कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कहा है। संबंधित विभाग का ये पत्र है, ये पत्र बोर्ड का नहीं है, मगर चूंकि बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए मैं इसको आज अपने चैनल पर एक वीडियो के रूप में बना रहा हूं। तो आप देख सकते हैं पत्र क्या कहता है। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला कोंडागांव के जिला संवर्ग के अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 26 दिसंबर को भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इसका परिणाम 10 जनवरी को जारी किया गया। परीक्षा परिणाम या वरीयता क्रम के आधार पर रिक्त पदों के अनुरूप अभ्यर्थियों का दस्तावेज और प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाना है। विज्ञापित रिक्त पद में 1:3 के अनुपात में दस्तावेज यानी कि प्रमाण पत्र का सत्यापन 14 फरवरी, ये डेडलाइन है, 14 फरवरी से 16 फरवरी को, 14, 15, 16 ये मान लें 3 दिन के अंदर ये सारे काम हो जाएंगे। समय रहेगा 10 से 5 का। उपस्थित होना है आपको हेल्थ ऑफिस पे यानी कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोंडागांव में। पदवार या संवर्गवार दस्तावेज सत्यापन कैसे होंगे उसका एक टाइम टेबल है, वो मैं आपको बता देता हूं। टाइम टेबल इस तरह से है। फार्मासिस्ट का 9 पद था कुल मिलाकर के, और उसमें ये रोल नंबर्स हैं। आप चाहें तो मेरा वीडियो पास करके अपना रोल नंबर तलाश कर सकते हैं अगर आपका रोल नंबर इस लिस्ट में है तो। और इनका 9 के हिसाब से 22 लोगों को बुलाया गया है 14 फरवरी 2022 को दस्तावेज सत्यापन के लिए। इसी तरह से आरएचओ ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए 25 पद थे, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अनरिजर्व एक भी नहीं था, एसटी 24 था, एससी 1 था, ओबीसी 0 था। तो उस हिसाब से 6 लोगों को बुलाया गया है कुल। अब इसमें क्या क्राइटेरिया बना और कितने लोग आए कितने नहीं आए इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। एसटी में ओपन जरूर बता रहा है वो, और एससी में 2 लोगों को बता रहा है। तो ये संबंधित विभाग समझ पाएगा, और आप अगर उस पर आवेदन किए होंगे तो आप समझ पाएंगे इसको। इसका भी डेट 14 फरवरी को बताया गया है। ड्रेसर की बात करें तो ड्रेसर में टोटल 15 बताया गया है और 17 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है ड्रेसर ग्रेड 1 में। अनरिजर्व में 2 लोग, एसटी में 10 और एससी में 1, ओबीसी में 2। ये पदों की संख्या है, ऊपर लिखा हुआ है विज्ञापित पद, ये आप देख सकते हैं। पदों की संख्या के अनुरूप 17 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है 14 तारीख को। ये वो रोल नंबर है जिनको बुलाया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये फिर आगे और है। तो ये सबका अलग अलग आप देख सकते हैं, काउंट कर लीजिएगा। आपका रोल नंबर है या नहीं ये ज्यादा जरूरी है, संख्या सेकेंडरी हो जाती है अगर हमारा नंबर है या नहीं है।
तो वो हमारे लिए प्राइमरी है। तो ये ड्रेसर का हो गया। अच्छा, आरएचओ फीमेल महिलाओं के लिए जो था, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला का पद था, उसमें 12 के खिलाफ 27 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, सरल क्रमांक 1 से 27 तक। इसमें आपका मेरिट लिस्ट बना हुआ है। मेरिट लिस्ट में 1 से 27 तक के अजजा संवर्ग और फिर भूतपूर्व सैनिक के 2, दिव्यांग के 1, इस तरह से इनके अनुपलब्धता के कारण जो भी क्राइटेरिया बना होगा उनका, उस पर 27 लोगों को बुलाया गया है। मेरिट लिस्ट पे 1 से 27 तक के देख लें। 16 फरवरी 2022 को इनको बुलाया गया। 15 को कोई वेरिफिकेशन का कार्यक्रम नहीं है। 14 के बाद सीधे 16 को बुलाया गया है। फिर डार्क रूम असिस्टेंट के 2 पद के लिए 6 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, क्रमांक 1 से 6 तक। ये भी 16 फरवरी को होगा। भृत्य के लिए 1 से 3 तक, यानी कि 3 लोगों को बुलाया गया है। अनारक्षित संवर्ग में केवल अनारक्षित का 1 पद था, तो 1:3 के हिसाब से 3 लोगों को बुलाया गया है। 16 फरवरी को ही इनका भी कार्यक्रम है। अब आपको क्या करना है, अगर आपका नाम इस सूची में है, आपका रोल नंबर इस सूची में है, तो आपको क्या करना है ये समझ लें। आपको करना यह है कि उक्त निर्धारित तिथि को समस्त वांछित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र का मूल प्रति एवं समस्त वांछित दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड एक फोटो कॉपी, आपका आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या वोटर आईडी के साथ नियत समय में उपस्थित हो जाना है। अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। अगर कोई भी अभ्यर्थी इनमें से कोविड पॉजिटिव है तो अपने निकटतम परिजन को अधिकृत करते हुए कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट व अधिकृत परिजन का पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अगर आप चांस ना लें, आप इस चांस को ना छोड़ें, अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं इस दौरान, तो आप अपने घर से या किसी फ्रेंड को इसके लिए ऑथराइज कर दें और अपना पॉजिटिव का जो रिपोर्ट होगा वो भी साथ में देकर उसको भेज सकते हैं। तीसरा बिंदु है, उक्त दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों को शासन द्वारा समय समय पर जारी प्रोटोकॉल जो कि कोविड-19 के लिए है उसका पालन करना जरूरी है। इसके साथ में संलग्न करके एक सूची लिखा हुआ है। तो ये मोटा मोटा इनका टाइम टेबल है। 14 और 16 को आपका वेरिफिकेशन होना है डॉक्यूमेंट्स का। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है, बड़ी अच्छी बात है, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप वरीयता सूची में आ रहे हैं तो वो देख लीजिएगा। आप इस मौके को न गंवाएं। इतना प्रयास अगर आपने किया है तो अगला प्रयास में आप जरूर जाएं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के उपस्थित हो जाएं। अब रह गई बात सूची की, तो मैं प्रयास कर रहा हूं आपको एक एक करके वो सूची दिखा दूं जो बोर्ड ने जारी की थी। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं भृत्य की सूची जिला कोंडागांव के लिए। ये जिला कोंडागांव के लिए भृत्य की सूची है और ये 18 पेज की है, इसलिए बहुत लंबा हो जा रहा है। आप ये देख सकते हैं क्रमांक 1 से स्टार्ट हुआ है, ये मैं आगे सरका रहा हूं इसको, और ये 18 पेज की सूची है। आप आपके पास अगर सूची होगी तो आपने देख लिया होगा, मैं आपके केवल रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ। ये पूरा 18 पेज का एक लंबा चौड़ा सूची है। जो आवेदक हैं उनका नाम इसमें है। अगर आपको ये सूची की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट कर दें, आप अपना मेल आईडी दे दें, मैं आपके मेल में भेज दूंगा। और वैसे ये संभवतः कोंडागांव जिले की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। तो ये 18 पेज की सूची है। मैं आपको 18वें पेज को दिखा दूं, ये 18वां पेज है। ये भृत्य की बात हो गई। डार्क रूम असिस्टेंट के लिए जो आवेदन आए थे उसमें कुल जो संख्या थी वो संख्या 6 पेजों में आई है। 6 पेज की सूची है ये, आप देख सकते हैं। इसमें आपको ओवरऑल रैंक और एसटी मेरिट ये सारा कुछ दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये आपकी सूची है। ये 6 पेज की सूची है। थोड़ा सा स्लो होकर के मैं दिखा सकता हूँ, आप पॉज करके भी देख सकते हैं चाहे तो। ये दूसरा पेज है। इसके बाद ये इस सूची का तीसरा पेज है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊं, ये सूची का चौथा पेज है। इसके बाद मैं आपको दिखा दूं, सूची का 5वां पेज है ये।
और अंत में आपको दिखा देता हूं मैं सूची का 6वां पेज 192। टोटल 192 लोगों का नाम है इस सूची में, जो वरीयता सूची इसकी बनी है डार्क रूम असिस्टेंट की। नीचे आप देख सकते हैं विभागीय चयन समिति के अध्यक्ष, सदस्य और तीनों सदस्यों के हस्ताक्षर हैं नीचे। ये मैंने आपको दिखाया डार्क रूम असिस्टेंट का। अब मैं आपको दिखाऊंगा आरएचओ फीमेल का। ये आरएचओ फीमेल का है, यानी कि ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला। इसकी सूची भी 7 पेज की है, आप देख सकते हैं। ये पहला पेज है, इसके बाद ये आ रहा है दूसरा पेज, तीसरे पेज में 59 नंबर तक के हैं, 59। चौथा जो पेज है उसमें आपका 60 से 79 तक का है, और पांचवा जो पेज है उसमें 80 से 99। छठवें पेज में आपको 100 से 119 और सातवें पेज में 127 तक। तो अंतिम जो संख्या है वो 127वां है। 127वें नंबर पर प्रमिला सूरी का नाम है। आप अपना नाम तलाश कर सकते हैं पॉज करके। ये हो गया आपका आरएचओ फीमेल का। आरएचओ मेल का मैं बता दूं आपको, आरएचओ मेल का लिस्ट जो है वो बहुत छोटा है, केवल 1 पेज का है और 7 लोगों के नाम है इसमें। आप आराम से अपना नाम तलाश कर सकते हैं इसमें। टोटल मार्क्स और ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। आरएचओ मेल के बाद अगला जो क्रम है वो है फार्मासिस्ट का। फार्मासिस्ट की सूची भी ज्यादा लंबी नहीं है, 2 पेज की है। पहले पेज में 1 से 17 तक के नंबर हैं। उसके बाद आपका दूसरा जो है वो 18 से 27, तो 27 लोगों की ये सूची है फार्मासिस्ट की। अब एक पद और रह गया, वो है ड्रेसर। आइए उसको भी समझ लेते हैं। ड्रेसर के लिए 2 पेज की एक सूची है। इस 2 पेज की सूची में पहले पेज में 12 तक का नंबर है, 1 से 12 तक का, और दूसरे पेज में आपका 13 से 19, मतलब 19 लोगों का नाम है टोटल इस सूची में। ये आपके सारे कैटेगरी वाइज मैंने लिस्ट भी दिखा दिया कि क्या लिस्ट बोर्ड ने जारी किया था डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस को, और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस इसके अकॉर्डिंगली आपको कॉल कर रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दूंगा। अगले वीडियो का इंतजार करिए। कोई नई जानकारी मेरे पास आएगी तो जरूर मैं आपके साथ साझा करूंगा। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।